योग दर्शन की 213वीं कक्षा है। योग दर्शन का दूसरा साधन पाद हम लोग पढ़ रहे हैं और साधन पाद में 19वां सूत्र चल रहा है। सूत्र है विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी। गुण यानी सत्व रजस और तमस जो हैं उनके 4 पर्वों 4 विभागों की चर्चा चल रही है। उसमें एक अंतिम अनुच्छेद बचा हुआ है, उसको पूरा कर लेते हैं और यदि आपके किसी के कोई प्रश्न है तो फिर उन पर चर्चा करेंगे। देखिए हाँ, पहले एक छोटी सी बात रह गई थी, उसको पूरा कर लेते हैं। तो वो मैंने जानबूझ के छोड़ी थी, उस दिन समय भी अधिक हो गया था। तो पहले एक पीछे की छोटी सी बात देख लेते हैं। यहाँ पीछे चर्चा हमारी क्या चल रही थी कि ये जो त्रिगुण हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, इनमें अपने आप में कोई बदलाव नहीं होता। ये तो नित्य हैं, ये सदैव रहने वाले हैं। इनसे जो कार्य रूप जगत उत्पन्न होता है, परिवर्तन सारे उसमें होते हैं। ये चर्चा हमारी हुई थी और उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया था, देवदत्त का उदाहरण, कि देवदत्त गरीब हो रहा है, यानी वो दरिद्र हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी गायें मर रही हैं। गायें मर रही हैं, उसकी अपनी संपत्ति नष्ट हो रही है, पैसा उसके घर से जा रहा है। लेकिन देवदत्त में अपने आप में तो कोई बदलाव नहीं हो रहा ना। देवदत्त का स्वरूप तो वैसा का वैसा ही है। तो यहाँ कह रहे थे अ, मरणात अस्य दरिद्रता न स्वरूप हानात इति, यानी उसके अपने स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ तक हमारी चर्चा हुई थी और इसमें अंत में 2 शब्द रह गए थे जो मैंने जो व्हाट्सएप पर भेजा था उसमें भी नहीं लिखे थे ये। तो ये क्या है यहाँ पर? समः समाधि, यानी उदाहरण दे करके अंत में 2 शब्द लिख दिए, समः समाधि ही। समः का मतलब समान, जैसे, उसी के जैसे। समाधि माने समाधान। यहाँ समाधि का मतलब वो समाधि नहीं है जिसकी चर्चा हमारी अब तक आज तक होती रही है। अभी तक जो समाधि हम देख रहे थे वो क्या थी? वो चित्त की एकाग्र अवस्था की बात कर रहे थे। लेकिन समाधि का एक अर्थ समाधान भी होता है, क्योंकि समाधान और समाधि दोनों शब्द एक जैसे हैं और दोनों का तात्पर्य भी एक जैसा ही आता है। तो यहाँ समाधि का मतलब है समाधान। यह समझना किसी चीज को, किसी चीज का विवेक हो जाना, किसी चीज का पता चल जाना। तो जैसे यहाँ देवदत्त का उदाहरण दिया, बिल्कुल उसी के समान, समः माने समान, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का भी समाधान समझ लेना चाहिए। यानी वैसी ही बात वहाँ उसके साथ भी समझ लेनी चाहिए। ये समः समाधि का यहाँ मतलब है। समः माने समान, किसके समान? ऊपर जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की बात थी कि उनका स्वरूप नहीं बदलता है, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, नित्य हैं। और समाधि माने समाधान है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो ये अनुच्छेद पूरा हुआ। अब बस एक अंतिम अनुच्छेद बचा हुआ है, देखिए ध्यान से समझेंगे। प्रक्रिया बता रहे हैं, जो पीछे हमारी चर्चा हो गई है, लेकिन उस प्रक्रिया को थोड़ा और सूक्ष्मता से बता रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे। लिंग मात्र लिंगमात्रम् अलिंगस्य प्रत्यासन्नं तत्र तत् संसृष्टं विविच्यते क्रमात् या क्रमानतिवृत्तेः। ऐसा शब्द है, क्रमानतिवृत्तेः। तो पहले एक एक शब्द को अलग अलग करके देख लीजिए, फिर इसका तात्पर्य समझते हैं। सबसे पहला शब्द है लिंग मात्रम, दूसरा है अलिंगस्य, फिर है प्रत्यासन्नम, एक ही शब्द है प्रत्यासन्नम, तत्र, और आगे है तत्संसृष्टम। देखिए तत् और इसी के साथ क्या जुड़ा हुआ है? संसृष्टम। फिर आगे है विविच्यते, एक ही शब्द है विविच्यते, और फिर उसके आगे है क्रमात् अनतिवृत्ते। क्रमात् को अलग करेंगे और अनतिवृत्ते अलग हो जाएगा। नहीं, क्रम और अनतिवृत्ते, हाँ ऐसा है, क्रम जमा अनतिवृत्ते है। तो सबसे पहला शब्द देखिए क्या है? लिंग मात्रम। लिंग मात्र की चर्चा चल रही है। लिंग मात्र किसको कहते हैं? महतत्व को, बुद्धि को। तो लिंग मात्रम यानी जो वो महतत्व है, अलिंगस्य प्रत्यासन्नम, अलिंग का, अलिंग यानी मूल प्रकृति का, प्रत्यासन्नम, प्रत्यासन्नम का मतलब होता है सबसे निकट वाला, पास वाला।
और पास वाला क्या है? कार्य है। यानी मूल प्रकृति जो है वो तो कारण है, और उसका सबसे पास वाला जो कारण है, सबसे निकट वाला जो कारण, क्षमा कीजिए, कार्य है, जो उससे बनने वाला पहला उत्पाद है, पहला तत्व है, वो क्या है? वो ये लिंग मात्र है। लिंग मात्रम यानी लिंग मात्र जो है वो क्या है? अलिंग का प्रत्यासन्न है, सबसे निकट का कार्य है। चित्र में देख लीजिए, ये जो लिंग मात्र है वो अलिंग का, ये नीचे अलिंग है, इसका क्या है? प्रत्यासन्न है, सबसे पहले बनने वाला कार्य है, सबसे पहले बनता है। आगे देखिए, तत्र, तत्र माने उसमें, उसमें किसमें? इसी अलिंग में, यानी ये जो चर्चा हमारी चल रही है इसी में। तत्, तत् यानी वह कौन? वही लिंग मात्र, यानी वही जो महतत्व है उसी की बात चल रही है। संसृष्टम, संसृष्टम का मतलब होता है उसी में रहते हुए, उसी में उपस्थित रहते हुए। विविच्यते, अलग हो जाता है, यानी उसमें रहते हुए भी, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में रहते हुए भी विविच्यते, अलग कहा जाता है या अलग रहता है। मूल प्रकृति से ही बनता है ये महातत्व, और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के लक्षण इसमें भी रहते हैं, लेकिन फिर भी ये कार्य के रूप में अलग है। मूल प्रकृति अलग है, यानी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण अलग हैं, और साथ में उसमें रहते भी हैं, लेकिन उसमें रहते हुए भी विविच्यते, अलग कहे जाते हैं, अलग होते हैं। आगे एक शब्द बोला, क्रम अनतिवृत्ते। क्रम, क्रम आप समझते हैं, जैसे क्रम होता है किसी चीज का, जैसे संख्याओं का क्रम है 1 2 3 4 ऐसे। और अनतिवृत्ते का मतलब होता है अतिक्रमण नहीं होने से। अनतिवृत्ते का मतलब अतिक्रमण न होने से। अतिवृत्ते का मतलब अतिक्रमण हो जाना, किसी चीज को लांघ देना, किसी चीज को से हट जाना, ये अतिक्रमण होता है। और अनतिवृत्ते, अनतिक्रमण होना, यानी अतिक्रमण न होता होना। तो यहाँ अलिंग से जब लिंग बनता है तो उसमें क्रम का अतिक्रमण नहीं होता, यानी क्रम से ही बनता है और बीच में और कुछ नहीं बनता, ये बताना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों बता रहे हैं? ऐसा इसलिए स्पष्ट कर दिया, हमको पूरी प्रक्रिया बता दी। कभी कोई ये समझ ले कि बीच में कोई और भी तत्व बनता होगा, ऐसा समझा जा सकता है। अब हमें तो पता चल गया आज, हमें तो ये शास्त्र पढ़ते हुए या किसी और शास्त्र से पता चल गया, लेकिन बहुत सारे मत मतांतर ऐसे खड़े हो जाते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसी चर्चाएं कर लेते हैं, जी मूल प्रकृति से तो ये संसार बन जाता है, मूल प्रकृति से ये भौतिक वस्तुएं बनी हैं, सत्व रजस तमस से बनी हैं, उन्हीं से बनी हैं, लेकिन क्रम में तो सबसे पहले महतत्व आता है। ये बात लिखने के पीछे का प्रयोजन ये है। नहीं तो आप लोग कितनी बार ये चर्चाएं सुन चुके हैं पीछे, जो हमने पहले से चर्चा कर ली हैं, तो कोई सोचेंगे ये बात लिखने की क्या जरूरत थी, ये तो पता है हमें, ये तो हम पहले ही समझ चुके हैं कि मूल प्रकृति से महतत्व ही बनता है। कितनी बार बातें हो गई, ये फिर से लिखने की क्या जरूरत थी। इसीलिए ऋषि ने स्पष्टता से ये कथन कहा है कि कोई क्रम का अतिक्रमण ना कर ले, यहाँ से क्रम को ना हटा ले। कैसे? एक उदाहरण से समझते हैं बात को, देखिए थोड़ा सा बात स्पष्ट होगी तो हमको जीवन में भ्रांति नहीं होगी। और ये बात केवल इस शास्त्र के बारे में नहीं है, कहीं भी जब भी कभी इस प्रकार के क्रम की बात आती है तो हमको क्रम का ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए ये कोई माता जी हैं, ये ए नाम की, इनकी 3 संतानें हैं। 3 संतानें कौन कौन सी हैं? एक बी, एक सी और एक डी। तो ये क्रम से हैं। पहले नंबर पर यानी सबसे बड़ी संतान जो है वो बी है, दूसरे क्रम पर सी नाम की संतान है, और तीसरे नंबर पर डी नाम की संतान है। तो बड़ी कौन सी हुई? पहले जन्म किसका हुआ? बी का हुआ। दूसरे नंबर पर किसका जन्म हुआ? सी का हुआ। और तीसरे नंबर पर किसका जन्म हुआ? डी का हुआ। डी सबसे छोटा है इनमें। क्रम क्या रहेगा? यही क्रम रहेगा। जब हम किसी को बुलाएंगे, मान लीजिए मैंने इन माताजी से बोला, ए नाम की माताजी से, कि आप अपने सबसे बड़े बेटे को बुलाइए, और ये बुला लें सी को, तो क्रम का क्या हो गया? अतिक्रमण हो गया, क्रम को लांघ दिया इन्होंने। ये पहले जैसे हमारे यहाँ उत्तराधिकारी होने की एक परंपरा थी, सबसे बड़ा बेटा राजा बनेगा, बीच में ऐसी परंपरा आई। हालांकि हमारे यहाँ प्राचीन काल में तो ऐसी परंपरा नहीं रही, वहाँ तो योग्यता के अनुसार राजा बनते थे या उनको उत्तराधिकारी बनाया जाता था। लेकिन
अगर क्रम देखा जाए तो सबसे बड़े बेटे को पहले पूछा जाता है, उसकी बात पहले होती है। तो क्रम का अतिक्रमण नहीं करेंगे, बी की बात होगी तो बी को ही बुलाया जाएगा, उसमें सी को वहां प्रविष्ट नहीं कराएंगे या डी को नहीं वहां भेजेंगे। तो ये हम सब जानते हैं, ऐसा क्रम का नियम होता है, उसका अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। तो वैसे ही सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में कारण से कार्य की उत्पत्ति में लिंग मात्र अलिंग का प्रत्यासन है। प्रत्यासन यानी एकदम निकट वाला कार्य है, सबसे पहले यही बनता है। और तत्संश्लिष्टम, उसके साथ रहते हुए यानी उसमें बनते हुए, उसी में बना है, उसी में इसका निर्माण हुआ है सतुगुण रजोगुण तमोगुण में। लेकिन उसके बाद भी विविच्यते, अलग हो जाता है, अलग कहा जाता है, अलग बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कार्य है ये, महतत्व कार्य है और मूल प्रकृति कारण है। और क्रम क्रम अनतिवृत्ते, यहाँ पर क्रम का अतिक्रमण नहीं होता है। आगे देखिए, तथा, तथा यानी वैसे ही, जैसे ऊपर चर्चा हुई महतत्व और अलिंग के बारे में, वैसे ही अब आगे की बात बता रहे हैं। देखिए, षड अविशेषा लिंग मात्रे संसृष्टा विविच्यन्ते परिणाम क्रम नियमात। बिल्कुल वैसी ही बात को यहाँ बता दिया। जो पहली पंक्ति जिसने समझ ली, दूसरी पंक्ति को भी इसको आसानी से समझ लेंगे। तथा यानी वैसे ही, बिल्कुल जैसे पहली वाली बात थी, बिल्कुल वैसे ही यहाँ ले लेंगे। षड अविशेषाः, छह जो अविशेष हैं, छह अविशेष कौन से हैं? 5 तन्मात्राएं और एक अहंकार, जो हमने यहाँ देखे थे। ये षड अविशेष जो होते हैं, 5 तन्मात्राएं और एक अहंकार, इनके बारे में चर्चा चल रही है। उनके बारे में क्या कह रहे हैं? लिंग मात्रे प्रत्यासन्नम, इस प्रत्यासन्नम शब्द को यहाँ ले लेंगे, सबसे निकट हैं इसके, यानी इसी के साथ रहते, इसी से बने हैं, इसी के कार्य हैं। हाँ, किसके कार्य हैं? ये लिंग मात्र के कार्य हैं। लिंग मात्रे, लिंग मात्र यानी महतत्व के कार्य हैं। और संसृष्टा, उसी में रहते हैं यानी उसी से बनते हैं। और विविच्यन्ते, अलग हो जाते हैं। ऊपर देखिए विविच्यते शब्द था, यहाँ विविच्यन्ते शब्द है। विविच्यते एक वचन है क्योंकि वहाँ लिंग मात्र की बात चल रही थी। यहाँ विविच्यन्ते है, बहुवचन है। क्यों है बहुवचन? क्योंकि 6 अविशेषों की बात चल रही है। ये 6 अविशेष इसी लिंग मात्र में यानी महतत्व में बनते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। और फिर आगे वही शब्द थोड़ा सा बदल करके दे दिया, परिणाम क्रम नियमात। परिणाम का जो क्रम है, परिणाम यानी परिणाम बोलते कार्य को, कारण से जो कार्य बनता है उसको परिणाम कहा जाता है। तो परिणाम क्रम का नियम होने से, परिणाम क्रम का नियम का मतलब क्या हो गया? इस अहंकार से ये क्रमानुसार ये दोनों बने, ये परिणाम का क्रम है। इसी के बाद ये दोनों चीजें, क्षमा कीजिए, अभी केवल पंच तन्मात्राओं और एक मन की बात चल रही है यहाँ पर। हाँ, इसको भी ले लेंगे, 10 इंद्रियों को भी, लेकिन उसको बाद में लिया है अभी, क्योंकि यहाँ अभी पहले अविशेषों की चर्चा चल रही है, जो हमारा यहाँ ये ऐसा विभाग बनाया था। तो महतत्व से ये बनते हैं, इनसे इनका निर्माण होता है। तो ये क्या है? क्रम का नियम है। तीसरी पंक्ति देखिए, तीसरी पंक्ति भी वैसी ही है। तथा तेषु अविशेषेषु, तेषु अविशेषेषु भूतेन्द्रियाणि संसृष्टानि विविच्यन्ते। तथा माने वैसे ही, यानी जैसे पीछे की प्रक्रिया बताई गई उसी प्रक्रिया को आगे कह रहे हैं। वैसे ही, जैसे पीछे की बात हुई वैसे ही, तेषु, तेषु यानी उनमें, उनमें किनमें? अविशेषेषु, साथ में लगा दिया तेषु के साथ अविशेषेषु, उन्हीं अविशेषों में भूतेन्द्रियानि संसृष्टानि, उनके बाद क्या बनते हैं? यानी अविशेषों के बाद किनका निर्माण होता है? कौन बनते हैं? भूत और इंद्रियां बनते हैं। और फिर से ये संसृष्टानि शब्द फिर से लगाया, उन्हीं में रहते हैं, उन्हीं में इनका निर्माण होता है। और फिर विविच्यन्ते, फिर अलग हो जाते हैं और अलग कहे भी जाते हैं। और ये संसृष्टानि विविच्यन्ते, संसृष्टा विविच्यन्ते, संसृष्टम विविच्यते, ये जो शब्द आ रहे हैं ना, आप इनको उसी उदाहरण से फिर से समझ लें। जैसे माँ के गर्भ में शिशु का निर्माण होता है, माँ के गर्भ में ही शिशु बन रहा है, माँ के गर्भ में ही रह रहा है, ये संसृष्टम हो गया, उसी में रहता है। और विविच्यते या विविच्यन्ते, विविच्यते फिर अलग हो जाता है।
अलग हो जाता है ना पूरा बनने के बाद में, और अलग कहा जाता है। हालांकि एक मोटा मोटा ऐसे भी कह दिया जाता है कि देखो ये तो मेरी जान है। जैसे कुछ माताएं अपने बच्चे के बारे में क्या कहती हैं, ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये तो मेरा ही अंश है। कहा जाता है एक मोटे मोटे अंशों में, वो भावात्मक रूप में माताएं ऐसा बोल देती हैं, पिता ऐसा बोल देते हैं। पर अलग है वो, लेकिन बना शरीर से ही है, संसृष्टम उसी से निर्मित हुआ है, उसी में निर्मित हुआ है। लेकिन फिर भी अलग तो है। एक बच्चे की, एक बेटे की या बेटी की सत्ता तो अलग है अपनी माँ से, अपने पिता से, उसको विविच्यन्ते बोला यहाँ पर। तथा च उक्तम पुरस्तात् पीछे कह दिया गया है। तथा च उक्तम, ये शब्द वही आया ना जो कितनी बार आ चुका है अब तक योग दर्शन में। और कहा गया है। तथा माने और, तथा माने वैसे ही, च माने और, उक्तम माने कहा गया है, पुरस्तात् माने पूर्व में, पूर्व में कहा जा चुका है। ये तो पीछे भी ये सारी बातें हो गई हैं, मोटी मोटी पीछे रख दी हैं ये सारी बातें। आगे देखेंगे। हाँ, यहाँ पुरस्तात् शब्द का मतलब पीछे को कह रहे हैं, पीछे ऐसा बताया जा चुका है। अब आगे देखिए, ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। न विशेषेभ्यः परम तत्वांतरम अस्ति इति विशेषाणाम नास्ति तत्वांतर परिणामः। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, और इस पर बहुत चर्चाएं होती रहती हैं, बड़ी डिबेट होती है इनको लेकर के। लेकिन इसका समाधान आगे खोजा जाएगा, पहले इस पंक्ति को देख लीजिए ध्यान से। न विशेषेभ्यः परम, विशेषों की बात कर रहे हैं। विशेष कितने होते हैं? 16 विशेष होते हैं जो हमने पीछे देखे। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 स्थूलभूत। एक बार फिर से देख लीजिए यदि किसी को याद ना हो तो। इन विशेषों की बात कर रहे हैं। 16 होते हैं ना, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 स्थूलभूत और 1 मन। इनकी चर्चा हो रही है। न विशेषेभ्यः परम, उन विशेषों से परे, परे यानी आगे, उनके बाद में। तत्वांतरम, तत्वांतरम न अस्ति, न को अस्ति के साथ जोड़ लेंगे यानी नास्ति। इन विशेषों के बाद आगे कोई तत्वांतर नहीं है, इनसे आगे और कोई तत्व नहीं बनता। जब हमने ये 4 विभाग किए, हमने 4 विभागों को समझा, तो इतने ही तत्व कुल मिलाकर के अभी तक हमारे सामने आए हैं जो मूल प्रकृति से बने हैं। कितने तत्व बने हैं जी? तो एक बार सबको देख लीजिए ध्यान से, एक बार गिन लीजिए, गिनती कर लीजिए। यदि मूल प्रकृति को भी जोड़ लें तो सबसे पहले विशेषों से ही देखते हैं। 16 तत्व तो ये हो गए, 6 तत्व ये हो गए, कितने हो गए? 22 हो गए यहाँ तक। 22 और एक यहाँ तक करते करते ये 23 हो गए, और 24वां ये खुद है मूल प्रकृति। तो ये 24 तत्व हैं यहाँ पर हमारे सामने जो दिख रहे हैं। इन 24 तत्वों के अलावा इनके बाद, किसके बाद? विशेषों, इन विशेषों के बाद विशेषम परम, जो आगे वहां लिखा हुआ है, यहाँ जो अभी हम पढ़ रहे थे। इन विशेषों के बाद में, परम यानी बाद में, इनके परे, इनसे आगे, जैसे नीचे से हम चलते आ रहे थे ऊपर की ओर, अलिंग से लिंग, लिंग से अविशेष, अविशेष से विशेष, इसके आगे और कोई तत्व नहीं बनता, कोई तत्वांतर नहीं है। तत्वांतर यानी अन्य तत्व। यहीं तक तत्वों को गिना जाता है, यही 24 तत्व हैं। लेकिन ये जो 5 स्थूल भूत हैं, इनसे आगे हम देखते हैं कि पूरा संसार बनता है। ये हमारे बाहर जितनी वस्तुएं दिखती हैं, चाहे हमारा शरीर हो, ये वृक्ष हों, ये वनस्पतियां हों, ये पहाड़ हों, ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, जो हमको दिख रहे हैं, जो प्रकट रूप में हैं, ये 5 स्थूल भूतों से मिल करके बनते हैं। इन सबको मिलाया जाता है, और इतना विस्तृत ब्रह्मांड, इतना बड़ा संसार ये, और विविध विविध रंगों वाला, विविध गंधों वाला, विविध रसों वाला, या विविध स्वरूप वाला ये जो संसार है, ये इन्हीं 5 स्थूल भूतों से बनता है। 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और 1 मन से आगे कुछ नहीं बनता। इसको तो हम पहले ही देख चुके हैं। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि 5 स्थूल भूतों के बाद, उन्होंने तो सीधा विशेषों को ही कह दिया कि इन विशेषों के बाद आगे कोई तत्व नहीं बनता इस संसार में। यानी बाहर की वस्तुओं को तत्व नहीं कह रहे हैं। बाहर जो ये कार्य रूप जगत है, ये भौतिक जगत है, इसकी चर्चा फिर कैसे होती है, वो बनता कैसे है इन सब से, उसको क्या कहते हैं, उसको तत्वांतर नहीं कहते। तो अभी देखिए उसका समाधान करेंगे। एक बार फिर से आराम से पंक्ति को देखिए ध्यान से। विशेषेभ्यः परम, विशेषों से आगे, तत्वांतरम
न अस्ति, कोई तत्व नहीं बनता है इनसे आगे फिर। और देखिए आगे क्या कह रहे हैं, विशेषाणाम नास्ति तत्वांतर परिणामः, इसी बात को खोल दिया आगे। विशेषाणाम यानी इन विशेषों से आगे तत्वांतर कोई परिणाम नहीं है। तत्वांतर परिणाम यानी इन तत्वों का कोई कार्य रूप आगे नहीं बनता। जैसे अभी तक ये पूरी प्रक्रिया हमने देखी, एक तत्व था ये मूल प्रकृति, इससे एक नया तत्व निर्मित हुआ महतत्व। इस महतत्व से ये 6 तत्व आगे नए बने, पंच तन्मात्राएं, एक अहंकार। फिर इनसे आगे वो हमने देखा, यानी ये 16 विशेष जो हैं ये पूरे बनते हैं। ये तत्व हैं सारे के सारे। लेकिन ये विशेष जो यहाँ दे रखे हैं 16 के 16 विशेष, इनसे आगे नया तत्व कुछ नहीं बनता। फिर ये संसार जो बनता है इसको तत्व क्यों नहीं कहते? तो देखिए अगली पंक्ति में कह रहे हैं, तेषां तु धर्म लक्षण अवस्था परिणामा व्याख्यायिष्यन्ते। तेषाम यानी उनसे, उनसे किनसे? इन विशेषों से। विशेषों की बात कर रहे हैं। ये 16 विशेष जो हैं इनसे तो, तू माने तो, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम होते हैं। इन 16 विशेषों से क्या परिणाम निकल के आते हैं? ये जो संसार में दिखते हैं हमको, तो उनको 3 रूप में, 3 परिणामों के रूप में कहा जाता है। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। और इन तीनों चीजों को, इन तीनों परिणामों को, जो पूरा संसार हमको इन 3 परिणामों के रूप में दिखता है। फिर से समझ लीजिए, धर्म परिणाम के रूप में ये संसार दिखता है, लक्षण परिणाम के रूप में और अवस्था परिणाम के रूप में। ये जो बनता है ये तत्वांतर नहीं होता, इसको तत्व नहीं बोलते ये सब जो बना। तो फिर ये होते क्या हैं? तो आगे कह रहे हैं, व्याख्यायिष्यन्ते, इनको आगे व्याख्या करेंगे, इनको आगे बताएंगे। और कहाँ बताएंगे? तो विभूति पाद के 13वें सूत्र में बताएंगे, यानी तीसरा पाद जो है उसके 13वें सूत्र में इनकी चर्चा की जाएगी विस्तार से। हालांकि वहां मन को लेकर के विशेष रूप से चर्चा की गई है, लेकिन उसी के साथ साथ बाकी संसार को भी हम वैसे ही समझ लेंगे। वहां 3 परिणामों की चर्चा आएगी कि संसार बनता कैसे है इन विशेषों से, धर्म परिणाम के रूप में, लक्षण परिणाम के रूप में और अवस्था परिणाम के रूप में। तो अभी आपके मन में एक जिज्ञासा तो हो रही होगी कि फिर ये होता क्या है ये धर्म परिणाम? कई लोगों के मन में प्रश्न आ गया होगा ना, धर्म परिणाम क्या है, लक्षण परिणाम क्या है, अवस्था परिणाम क्या है? अभी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इनको समझाने से पहले और कई चीजें वहां समझाई गई हैं विस्तार से तीसरे पाद में। जब तक उन चीजों को नहीं समझ लेंगे तब तक ये 3 शब्द समझ में नहीं आएंगे। और वहां लंबी चर्चा है, कई सूत्रों में जाकर वो चर्चा पूरी हो रही है। तो ये यहाँ पर व्यास भाष्य पूरा हुआ है 19वें सूत्र का, इसकी चर्चा पूरी हो गई है। यदि इतने पाठ में से या पिछले पाठों में से भी किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। जी बड़े भैया आप बताइए। सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी पिछले दिवस की जो व्यास भाष्य हुआ था उसमें देवदत्त का जो उदाहरण दिया था, हाँ जी, कि उसके स्वरूप की हानि नहीं होती। हमारी कोई भी संपत्ति की हानि हो रही है तो उसके स्वरूप की वास्तविक आत्मा की कोई हानि नहीं होती जी। तो मेरा एक शंका यहाँ पर ये उत्पन्न हो रही थी कि स्वरूप की तो हानि नहीं होती, फिर हम ये भोजन, वस्त्र, घर, आभूषण, ये संपत्ति जो संग्रह आदि करते हैं तो इनका संग्रह क्यों करते हैं हम, जबकि आत्मा तो इनसे पृथक है। आप देखिए, उदाहरण जो दिया जाता है वो सिद्धांत की पुष्टि के लिए दिया जाता है, और जब व्यक्ति उदाहरण पे ही टिक जाए, उदाहरण को ही सिद्धांत मानने लगे, उसका कोई समाधान नहीं है। उदाहरण क्यों दिया जाता है? उदाहरण तो जी सिद्धांत की पुष्टि के लिए दिया जाता है, एग्जाम्पल के रूप में। हाँ, तो यहाँ पुष्टि हुई कि नहीं हुई उस बात की पहले वो बताइए। जी वो सिद्धांत तो समझ में आ गया जी। हाँ जी, तो एक बार फिर से प्रश्न रखिए। जो हमारा स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप है, आत्मा जो है, हाँ जी, उसकी कोई हानि नहीं होती जी, सांसारिक वस्तुओं के नष्ट होने पर या उत्पन्न होने पर, उससे पृथक रहता है वो जी, चेतन तत्व जो भी है। जी, तो फिर ये जो हम इस संसार में कार्य करते हैं
जो संसार में भोग आदि करते हैं, ये क्यों किया जाता है? ये मूल प्रश्न ये था। हाँ, तो इस प्रकरण का तो ये प्रश्न है नहीं जो जहाँ आप रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ केवल इतना बताया जा रहा है कि देवदत्त के पास कुछ है तो वो अमीर है, वो धनवान है, यानी गायें हैं उसके पास बहुत सारी, तो वो धनवान कहा जाता है। और जब गायें चली जाती हैं, गायों में बदलाव आ रहा है, गायें बीमार हो रही हैं, मर रही हैं, उनमें पैसा लग रहा है, तो फिर ये दरिद्र हो रहा है वहां पर उस स्थिति में। इतना ही समझा रहे हैं बस, इससे आगे और कुछ नहीं है। उदाहरण का उतना ही हिस्सा लिया जाता है जितना वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके पास से गायें चली गईं, गायें मर गईं, गाय बीमार हो गईं, गायों में कुछ घटित हो रहा है, गायों की हानि हो रही है। लेकिन देवदत्त में अपना क्या गया? देवदत्त में अपने आप में कुछ दरिद्रता या अमीरी कुछ जैसी बात है ही नहीं। देवदत्त तो वैसा का वैसा ही है। और उससे फिर उस सिद्धांत को पुष्ट किया जा रहा है कि मूल प्रकृति जो है उसके जो मूल कण हैं उनमें वो वास्तव में वैसे के वैसे ही हैं, अपरिवर्तित ही हैं। उनसे चीजें बन रही हैं, उन चीजों में परिवर्तन आ रहे हैं, उन चीजों में विकार आ रहे हैं, लेकिन मूल तत्व तो वैसे के वैसे ही हैं। ये समझाना चाह रहे हैं। बात समझ रहे हैं? जी, जी, स्पष्ट हो रहा है थोड़ा-थोड़ा। हाँ, आपका प्रश्न कहीं और सेंस में होता, कहीं और आप पूछते, कोई और प्रसंग होता कि हम जो मनुष्य लोग हैं क्यों सांसारिक आकर्षणों में फंसते हैं, क्यों हम धन कमाते हैं, क्यों फिर फंस जाते हैं, जबकि मूल आत्मा तो वैसा का वैसा ही है। ये किसी और संदर्भ में बात होती, बिल्कुल प्रश्न का उत्तर दिया जाता और बनता भी है वो प्रश्न, लोग पूछते भी हैं। लेकिन यहाँ ऐसी कोई चर्चा है भी नहीं और यहाँ से संगति भी नहीं है उस बात की। जी, ठीक है। हाँ जी। इस पर अलग से विचार किया जाएगा जी। हाँ जी। एक अगला प्रश्न था कि ये जो अलिंग मात्र होता है, अनित्य पदार्थ जो होते हैं, जी। लिंग विशेष और अविशेष, ये पुरुष के प्रयोजन नहीं होते। ये ही प्रयोजन होते हैं। अलिंग मात्र प्रकृति जो नित्य होती है वो प्रयोजन नहीं होती पुरुष का। हाँ जी। क्योंकि ये जो अनित्य पदार्थ हैं, विशेष अविशेष और लिंग मात्र, ये तो उत्पन्न होते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। हाँ जी। लेकिन प्रकृति, मूल प्रकृति नहीं बनती बिगड़ती, जी। इसलिए वो नित्य है। जी। मेरा एक प्रश्न यहाँ पर ये बन रहा है कि मूल प्रकृति भी तो सत्व रजतम से बन रही है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार मूल बहुत प्रकृति भी हाँ सत्व रजतम से बन रही है, तो ये भी तो उसके प्रयोजन में आनी चाहिए, पुरुष के प्रयोजन में। ठीक है, देखिए बता देते हैं। सबसे पहली जो आपके मन में गलत धारणा है वो ये है कि मूल प्रकृति भी बनती है यानी कार्य है ये भी किसी का। आप ऐसा मानते हैं? जी, मूल प्रकृति को सत्व रजतम से बना हुआ मानते हैं। नहीं, बना हुआ मानते हैं, यही गलत धारणा है। सब लोग ध्यान से समझेंगे। ये प्रश्न गुरुकुलों वाले विद्यार्थी भी पूछते हैं बिल्कुल ऐसे ही, और वहां भी ये चर्चा कई बार हुई है। जिन कक्षाओं में मैं भी जुड़ा था तो वहां बिल्कुल यही प्रश्न रखा, और वहां पर समाधान क्या किया आचार्यों ने? ये समाधान किया कि जो प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति है वो ये मान करके चल रहा है कि ये रहा सत्वगुण, ये रहा रजोगुण और ये रहा तमोगुण, इन तीनों को मिल करके ये मूल प्रकृति बनती है। मिल करके बनती है यानी ये कारण हो गए और ये कार्य हो गए। जबकि मूल प्रकृति इन तीनों का ही संघात रूप है। संघात रूप कैसे? इसके लिए पीछे उदाहरण दिया था, यही देख लीजिए। ये उड़द की दाल, ये अरहर की दाल, ये मूंग की दाल, बस इनको मिला करके रखा हुआ है। ये मिला करके आपस में कोई दाल नहीं बनाई या खिचड़ी नहीं बनाई है कि खिचड़ी बन करके ये प्रकृति बन गई। वो दाने मिले हुए रखे हैं आपस में, बस मिल गए हैं, मिलजुल गए हैं आपस में और कार्य द्रव्य कुछ बना दिया है, ऐसा नहीं है। हम सोच रहे हैं कि इन तीनों से मिल करके ये बनती है, तीनों से मिल करके नहीं बनी। इन तीनों का नाम ही मूल प्रकृति होता है। या ऐसे समझ लीजिए, सत्वगुण के ये बहुत सारे कण पड़े हुए हैं, रजोगुण के ये बहुत सारे कण पड़े हुए हैं, स्क्रीन पे देखिए, और तमोगुण के ये बहुत सारे कण पड़े हुए हैं बिखरे हुए समस्त संसार में इधर उधर। ये मूल प्रकृति है ये वाली। ना ये आपस में मिले जुले हैं, ना घुले मिले हैं, ना इनसे मिल करके कोई नया तत्व मूल प्रकृति के नाम से बना है। बस ये जो तीन
जो ये अलग अलग द्रव्य हैं, इन्हीं का नाम मूल प्रकृति है। ये नित्य हैं, ये कारण द्रव्य हैं, ना कि कार्य द्रव्य हैं। बात समझ रहे हैं? जी, इतना तो स्पष्ट है, ये तो बात समझ में आ रही है। लेकिन ये जो कहा जाता है कि सत्व रज तम की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है, यहाँ पर फिर उस सिद्धांत का भी खंडन हो जाता है। हाँ, अ, तो इसमें कहाँ विरोध लग रहा है आपको? साम्यावस्था को क्या समझते हैं आप? जी, साम्यावस्था, इसी को स्पष्ट कीजिए जी, साम्यावस्था को ही। हाँ, आप उसी को नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं ना। अभी आपके मस्तिष्क में ये बना हुआ है कि ये साम्यावस्था क्या है, या इनसे मिल करके इनका मिला जुला रूप आपस में वही मूल प्रकृति है, यानी इनका कार्य मूल प्रकृति है। नहीं, तो पहले इनको थोड़ा स्पष्टता से समझ लीजिए। साम्यावस्था को एक मोटे उदाहरण से समझेंगे, मोटे उदाहरण से। आप बिल्कुल वैसा का वैसा लागू मत कीजिएगा उसको। विज्ञान के विद्यार्थी बहुत अच्छे से समझते हैं इस बात को। जैसे लोहे की कोई वस्तु बनानी हो तो उसके लिए हम सबसे पहले पहाड़ों में से एक चीज निकाल करके लेके आते हैं, अयस्क। अयस्क क्या होता है? एक अशुद्ध रूप होता है लोहे का। और ये, इसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, बहुत सारे विकार होते हैं, खराब चीज होती है, एक प्रकार से हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं होती। सीधे सीधे इससे कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हो सकता। हम चाहें कि सीधे सीधे इससे कुछ काम कर लें घर के, इससे कुछ सीधे सीधे कुछ बना लें, नहीं बनेगा एकदम से। तो ये रॉ मटेरियल होता है एक प्रकार से। ये आता है अयस्क के रूप में। इसको ला करके फिर इसका शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण करके तब उससे कुछ आगे पिघला करके सांचों में ढाल करके चीजें बनती हैं। लोहे की वस्तुएं, सरिये बना दिए या कुछ और वस्तुएं बना दी, वो बना दी। और वो बन करके एक यहाँ से एक उत्पाद बना। तो उत्पाद जो बना ये तो कार्य द्रव्य हो गया। ये बना किससे? इस अयस्क से बना। ये अयस्क जो है, जो अपने आप में सीधे सीधे किसी भी प्रयोजन को सिद्ध ही नहीं करता इस दुनिया में, इससे कोई काम हम ले भी नहीं सकते, ना इससे घर का कुछ कोई प्रयोजन सिद्ध कर सकते, काम आता ही नहीं है किसी के। ये साम्यावस्था है लोहे की। और ये उत्पाद जो है, ये इस अयस्क का कार्य है, कार्य द्रव्य है। इसमें कुछ परिवर्तन करके, इसमें कुछ क्रिया प्रतिक्रियाएं करके, इसको पिघला करके शुद्ध रूप में ला शुद्ध करके और इसको सांचों में ढाल करके जो बना वो उत्पाद है। वैसे ही मूल प्रकृति के जो ये तीन घटक हैं, जो कण हैं, ये साम्यावस्था वाले हैं। इनमें से अपने आप में सीधे सीधे कोई प्रयोजन सिद्ध होता ही नहीं किसी का भी। ना ये कार्य द्रव्य हैं, ये कारण द्रव्य हैं। अलग अलग बिखरे पड़े रहते हैं। इसको स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी एक तरीके से कहते हैं, थोड़ा और देख लीजिए, कि तीन ढेरियां पड़ी हुई हैं संसार में। प्रलय अवस्था में, जब प्रलय अवस्था होती है, कोई कुछ भी बना हुआ नहीं है। मूल प्रकृति में, साम्य अवस्था में ये मूल प्रकृति है, तो क्या है? एक ढेरी सत्वगुण की ये पड़ी है, एक ढेरी ये पड़ी है रजोगुण की, और तमोगुण की एक ढेरी ये पड़ी है। एक तो ये चीज मान लें, या तो ऐसा हो सकता है मूल प्रकृति का, या दूसरा क्या हो सकता है, ये आपस में मिले जुले बहुत सारे कण पड़े हुए हैं। इसमें सत्वगुण के भी कण पड़े हुए हैं, रजोगुण के भी कण पड़े हुए हैं, और तमोगुण के भी ढेर सारे कण पड़े हुए हैं। ये साम्यावस्था है मूल प्रकृति की। इससे कुछ नहीं बना। बात समझ रहे हैं जी अभी? जी, ये स्पष्ट हो गया है। लेकिन जैसे हमारे पास 3 किलो दाल हैं अलग-अलग सत्व-रज-तम के रूप में, हाँ जी। तो तीनों अलग-अलग हैं, लेकिन उन तीनों को जब हमने एक जगह मिला दिया तो वो भी तो एक पदार्थ बना है। क्या पदार्थ बना? डब्बे में जो दाल आपने तीन मिला के रखी, आप उनको क्या बोलेंगे? दाल ही बोलेंगे जी, उनको दाल बोले, मिश्रित दाल बोलेंगे। हाँ, मिश्रित दाल बोल देंगे, लेकिन कुछ बना नया? तो वो भी तो एक पदार्थ ही है जी, वो भी तो उन तीनों से मिलके बना है ना, तीनों से अलग-अलग। नहीं, बना है। दाल का उदाहरण तो मोटा मोटा दिया जाता है, क्योंकि मूल प्रकृति को समझाने के लिए कोई संसार में उदाहरण ही नहीं है। पर एक बात बताइए, दालें मिला दी आपने तीन प्रकार की, एक डब्बे में बंद कर दी, तो कुछ नया बना? अभी तो कुछ नहीं बना जी, अभी तो कारण ही मानेंगे उसे हाँ, तो किसी प्रकार से। तो बस तो कारण ही है। उससे आगे दाल बन सकती है, उससे आगे खिचड़ी बन सकती है, उससे आगे कुछ और सब्जी बन सकती है, जो भी बनेगा। लेकिन है तो अब भी कारण ही, वैसी की वैसी पड़ी हुई है अभी भी।
जी, ठीक है, धन्यवाद। तो निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि सत्व, रज, तम इन तीनों को ही प्रकृति कहेंगे, मूल प्रकृति कहेंगे। हाँ, बिल्कुल कहेंगे ऐसा ही। अब ठीक है। जी, ठीक है। ठीक है। धन्यवाद, स्पष्ट हो। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, आप सच में संतुष्ट हैं या फिर ऐसे ही बोल दिया? नहीं, ये विचार तो मैं कर रहा था कि यदि इसको हम प्रकृति को बना हुआ मानेंगे, हाँ तो जी। पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करेगी, फिर ये नित्य नहीं रहेगी, अनादि नहीं रहेगी। हाँ, बिल्कुल। विशेष अविशेष लिंग मात्र की तरह हो जाएगी, पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करने वाली हो जाएगी। जी। मन और यदि इसको हाँ। अलग मानते हैं, तब व्यास भाष्य के अनुसार सूत्र की भी पुष्टि होगी, वरना अन्यथा विरोध आएगा फिर। हाँ जी, हाँ जी। ये दोनों संगति मैंने लगा के देखी थी, और मैं स्पष्ट करना चाह रहा था थोड़ा। हाँ, ठीक है, ठीक है। बस इनको ये ना समझ धन्यवाद। लें कि ये तीनों से बन के प्रकृति बनती है, तीनों को ही प्रकृति कहते हैं। जी, आगे विनीता माता जी आप बताइए। जी आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। आचार्य जी, मूल प्रकृति में सतरज तम साम्यावस्था में होते हैं, इसका मतलब कि तीनों ही बराबर बराबर तीनों कण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के। हो सकते हैं, वो तो अव्यक्त होती है प्रकृति को, पीछे भी अनभिव्यक्त कहा, व्यक्त नहीं होती और हम जान भी नहीं सकते उसको होती कैसी है। तो खूब हैं, असंख्य कण होते हैं इसके। परमात्मा सबको लेकर के जब इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाता है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बराबर मात्रा में होंगे, कम ज़्यादा होंगे। हो सकता है कितने भी हों, उनमें से कुछ परमात्मा उठा लेता होगा अपने प्रयोजन के लिए। जी आचार्य जी, और दूसरा प्रश्न है जी। कि अभी हमने जो पढ़ा उसमें अंतिम लाइन जो थी, जी। इन 16 विशेष तत्वों के अलावा कोई अन्य तत्वांतर परिणाम नहीं है, और इसके अलावा जो भी इस सृष्टि में दिखता है जी। वो उनके धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम में कहे जाते हैं, विवेचित किए जाते हैं या व्याख्यायित किए जाते हैं। जी। तो ये अभी तो ऋषिवर ने कह दिया कि आगे बताऊंगा, जी। लेकिन आप तो हल्का सा इसका हिंट दे सकते हैं, आपने तो पढ़ा होगा आचार्य जी। नहीं, देखिए मैंने अभी एक बात बोली थी कि इनको भी समझने से पहले और कई बातें समझनी पड़ेंगी, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी मोटा मोटा बस इतना समझ लें कि आगे कोई तत्व नहीं बनता। रखेंगे वहां जी विस्तार से चर्चा होगी, जी आधार जी जी बहुत सारी बातें हैं पहले। जी जी जी, थैंक यू आचार्य जी, ठीक है। चौधरी साहब आप बताइए। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य, तीसरे अनुच्छेद में जी। लिखा है कि अलिंग अवस्था में पुरुषार्थ कारण नहीं है। जी। उससे अगले लिखा है कि अलिंग अवस्था के आरंभ में भी पुरुषार्थ कारण नहीं है। हाँ जी। तो अलिंग अवस्था तो अनादि है, हाँ जी। तो फिर इसका आरंभ कैसे यहाँ लिखा गया? हाँ, बस इसीलिए यही बताने के लिए लिख दिया कि उसका आदि होता ही नहीं। जी। हाँ, मैंने उस दिन भी बोला था, परसों जब हम इसको देख रहे थे तो मैंने कहा था कि उसका कोई आरंभ होता नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने मान करके कि उसका एक बार को आदि मान भी लिया जाए कि उसका आरंभ है, तो पुरुषार्थ का कारण होती ही नहीं उसमें। अब इसका उदाहरण देना बहुत मुश्किल है, नहीं तो मैं बाहर से कोई उदाहरण बता देता, पर ऐसा उदाहरण समझ में ही नहीं आता बाहर से कुछ। जी आचार्य जी। हाँ जी। आचार्य जी, एक इसी अनुच्छेद में जी। ये चौथी पंक्ति में जो शब्द आया व्यक्ति भी, हाँ जी। तो व्यक्ति भी को शायद जो मैं समझ पाया हूं, जब आपने इसकी व्याख्या की थी तो शायद अभिव्यक्त के रूप में की थी शायद। व्यक्ति में ये सारी चीजें आ जाएंगी जो इधर ये दे रखी हैं, विशेष, अविशेष और लिंग मात्र, यानी जिनकी अभिव्यक्ति होती है। इस संसार के सभी तत्व, सभी वस्तुएं उस अभिव्यक्ति में आ जाएंगी। ठीक। तो इसको मैंने फिर एक पुराना वीडियो था आचार्य सत्यजीत जी का, हाँ जी। तो उसमें देखा तो उन्होंने फिर ये कहा था कि जो वस्तु बनी है, हाँ जी। और आपने जो अभिव्यक्ति की थी इन सब के, तो ये थोड़ी सी असमंजस हो रही, जरा इसको थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे? असमंजस क्या है? देखिए, ये जो मैंने यहाँ बॉक्स में बंद किया, ये भी तो बने हुए कार्य द्रव्य ही हैं, और इन्हीं को व्यक्ति भी कह देते हैं। महतत्व, 5 तन्मात्राएं, 1 अहंकार और ये 16 विशेष, ये सब व्यक्ति हैं। व्यक्ति यानी वस्तुएं हैं जिनकी अभिव्यक्ति होती है, और मैंने अलिंग को हटा दिया क्योंकि इसकी अभिव्यक्ति होती ही नहीं है, इसको अलग कर देंगे, ये व्यक्ति में नहीं आता ये।
मतलब जो जिन चीज की हम अभिव्यक्ति कर रहे हैं उसको वस्तु माना जाएगा। हाँ जी, हाँ जो जी। वस्तु बनती है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मतलब दोनों बातें एक ही हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो आचार्य जी ने बताया जो आपने समझाया था। हाँ जी, मैंने सुना है आचार्य जी का, बिल्कुल यही बोला था उन्होंने भी। मैंने इनको यहाँ इस रूप में बोल दिया, विशेष, जी अविशेष और लिंग के बारे में। जी हाँ जी। जी 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 जी। अच्छा आचार्य जी, एक ये दो शब्द हैं, जी। एक तो व्यक्त है, एक अभिव्यक्त है। व्यक्त तो ये होगा व्यक्त करें, अभिव्यक्त मतलब उसको अच्छी तरह से व्यक्त करें। अभितः व्यक्तम इति अभिव्यक्तम। अभितः यानी चारों ओर से, हर ओर से जो व्यक्त हो, उसमें अभि उपसर्ग लगा करके उसका विस्तार कर दिया कि सब ओर से वो व्यक्त हो गई है। और व्यक्त हम सामान्य रूप से व्यक्त कह देते हैं, वो किसी पे भी लग जाएगा। जो चीज प्रकट रूप में है, जिसके लक्षण देखते हैं, वो व्यक्त है। जैसे मतलब कि व्यक्त को और अच्छी तरह से अगर हम हाँ, वो करते हैं तो वो अभिव्यक्त हो गया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कई बार जी ये उपसर्ग लगाने से चीज़ों की जो डिग्री है वो बढ़ जाती है एक प्रकार से। जैसे मैंने पूछा, समझ में आ गया? आपने कहा हाँ जी, समझ में आ गया, और आ गया आपको समझ में। लेकिन मैंने पूछा कि कैसे समझ में आया, तो आपने कहा जी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया, यानी अच्छी तरह से, सम्यक रूप से समझ में आ गया। तो एक उपसर्ग लगा दिया सम्यक के नाम से, एक विशेषण लगा दिया, सम्यक रूप से समझ में आ गया। समझ में तो पहले भी आ गया था, लेकिन अब थोड़ी डिग्री और बढ़ गई, अच्छी प्रकार से समझ में आ गया। तो कोई शब्द किसी चीज की डिग्री को बढ़ा देता है, उसके स्पष्टीकरण को बढ़ा देता है। या थोड़ा सा और ऐसे समझ लें, अभिव्यक्ति वाला ही एक उदाहरण दे देते हैं कि जैसे थोड़ा सुबह सुबह का समय है, अभी हल्का हल्का उजाला होने लगा है, और हम खेत में गए और वहाँ कोई पेड़ खड़ा है दूर, तो हम कहने लगे देखो अभिव्यक्त, ये व्यक्त हो रहा है, अभी दिख रहा है, प्रकट हो रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है, धुंधला धुंधला सा, जैसे सामने कोई पेड़ खड़ा हो। लेकिन थोड़ी देर बाद में क्या हुआ कि सूर्य निकल आया और वो वृक्ष पूरी तरह से प्रकट हो गया, दिखने लगा। अब इसको कहेंगे अभिव्यक्त हो गया, क्योंकि अब पूरी तरह से अभितः यानी चारों ओर से अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से वो प्रकट हो गया। अब उसको अभिव्यक्त कह देंगे। व्यक्त तो पहले भी था, जब धुंधला धुंधला सा था वो, उसको व्यक्त कह रहे थे, क्योंकि पूरी तरह गायब भी नहीं था, व्यक्त तो था वो भी। लेकिन सूर्य के निकलने से अब अभिव्यक्त हो गया, पूरी तरह से प्रकट हो गया। थोड़ा डिग्री का मामला है बस। अच्छा आचार्य जी, एक इसी के साथ अव्यक्त शब्द आता है। अव्यक्त इसको हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं। हाँ, व्यक्त का उल्टा, उसका विलोम। उल्टा, इसका विपरीत। हाँ जी। जी, जी। अच्छा एक आचार्य जी, ये जो देवदत्त वाले प्रकरण में आखिर में जो शब्द आया समय समाधि से पहले, हाँ जी। स्वरूप हानादिति, जी। तो स्वरूप हानादि, तो ये हाना दी के आगे इति आ गया, तो ये जो शब्द रह गया हानाद, जी। तो इस हानाद को किस अर्थ में हम लें? हानि के रूप में लेंगे या कोई और अर्थ है इसका? मैं बता देता हूँ। स्वरूप हानात, स्वरूप की हानि होने के कारण से, ये स्वरूप हानात का मतलब यहाँ कारण बताया जा रहा है। और न भी आएगा, न साथ में लगेगा, न स्वरूप हानात इति, इति को और जोड़ लेंगे यहाँ पे, इति अलग है, कि स्वरूप की हानि न होने के कारण से उसमें दरिद्रता नहीं मानी जाएगी। मतलब हानि के साथ कारण और मतलब निकला इसका, हानि के कारण। हाँ जी, हाँ जी। देखिए ये जो जैसे कस्मात था, जैसे कस्मात शब्द जो है, विभक्ति का भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा यहाँ कौन सी विभक्ति लगेगी, लेकिन ये स्वरूप हानात, जब भी इस प्रकार से आत ये ऐसा लगता है, तो वो कारण बताया जा रहा होता है वहाँ। पीछे कितने शब्द ऐसे आए, और आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ कारण बताया जा रहा है एक प्रकार से। जी, यानी कि वो स्वरूप हानि का कारण नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो आचार्य जी आगे ये समय भी दे दिया और समाधि भी दे दिया। हाँ जी। समः तो ये समाधान समाप्त, ये जैसे स्वामी सतपति जी ने इसका अर्थ किया है, यह समाधान समान है। हाँ जी। समः शब्द का मतलब समान, और समाधि माने समः का मतलब हो गया समान, और समाधि का मतलब हो गया समाधान।
यानी देवदत्त वाले उदाहरण के समान ऊपर मूल प्रकृति का समाधान है, वैसा ही वहां समाधान लगा लेना चाहिए। ये समान या तुलना के रूप में है। हाँ जी, देवदत्त वाले उदाहरण से ये काम करे उसी के समान दूसरा काम कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल, ये सम यानी समान। जी आचार्य जी, धन्यवाद। चलिए ठीक है, तो आप लोग विचार कीजिएगा, यदि किसी का कोई प्रश्न होता है तो आगे देखेंगे, नहीं तो कल 20वां सूत्र आरंभ करेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। सभी का बहुत धन्यवाद और विशेष धन्यवाद परम सहायक परमात्मा का, जिन्होंने हमें ये सब व्यवस्थाएं दी। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।